हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। ये जो वीडियो का टाइटल है इससे आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो है आज का हमारा टॉपिक ये शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन आई सेक्शन के ऊपर है। पहले ही हमने वीडियो डाला हुआ है इस चैनल में जिसमें रेक्टेंगुलर सेक्शन, सर्कुलर सेक्शन में शेयर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है वो हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है उसमें। तो आप चाहे तो उसे पहले देख सकते हैं। फिर ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी की ओर जाते हुए हम शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन आई सेक्शन के ऊपर हमारा आज का जो वीडियो है इसको चलिए देख लेते हैं देर ना करते हुए। एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे हमें ब्रीफ आइडिया हो जाएगा कि कैसे शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग ए सेक्शन हैविंग आई शेप, ओके, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। तो एक क्वेश्चन हो गया, ए बीम ऑफ आई सेक्शन 50 सेंटीमीटर डीप एंड 20 सेंटीमीटर वाइड। कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि ये डीप और इसका वाइड कितना देगा, सेक्शन का साइज, ठीक है। हैव फ्लेंजेस ऑफ 2 सेंटीमीटर थिक। फ्लेंज का मतलब तो समझ पा रहे होंगे, फ्लेंज क्या होता है, वेब क्या होता है, ये आपको बेसिक नॉलेज पता होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए फिर भी मैं बता देता हूँ। ये जो होता है फ्लेंज होता है, ठीक है, और ये जो बीच वाला पोर्शन होता है ये वेव होता है। चलिए इसका क्वेश्चन में जो होता है वहाँ पे डायग्राम नहीं दिया जाता नॉर्मली, कहीं कहीं क्वेश्चन में डायग्राम दिया भी जाता है, पर नॉर्मली आपको जानना होता है सारी चीज़ें ताकि आप क्वेश्चन देख के डायग्राम ड्रॉ कर सको। फ्लेंज 2 सेंटीमीटर थिक दिया हुआ है, वेव 1 सेंटीमीटर थिक, मतलब ये यहाँ पे देखिए डायग्राम में 2 सेंटीमीटर इसका थिकनेस है फ्लेंजेस का, वेव एक ही है, वेव का 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये शेयर फोर्स ऑफ 200 किलो न्यूटन ये फोर्स है डेवलप्ड इन इट, मतलब सेक्शन में डेवलप हो रहा है। ड्रॉ द शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम along the depth of the section and determine the ratio of maximum shear stress to mean shear stress। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन का दो भाग है, पहला तो डायग्राम हमें ड्रॉ करना है, ठीक है, फिर इसका जो रेशियो है वो निकालना है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस एंड मिनिमम मीन शेयर स्ट्रेस, मतलब जो एवरेज होता है, ठीक है। डाटा गिवन में हमें क्या लिखना है, यहाँ पे हमें डायग्राम बना देना है, ठीक है। वेव का डायमेंशन दिया हुआ है, ठीक है, फ्लेंजेस का दिया हुआ है, और सेक्शन जो ओवरऑली कितना है 50 सेंटीमीटर डीप, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये 50 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ, ठीक है। फिर जो उसका विड्थ है वाइड यहाँ पे 20 सेंटीमीटर वाइड दिया गया है, तो यहाँ से यहाँ 20, ठीक है, कंप्लीटली। फिर आपको यहाँ पे फ्लेंज का थिकनेस, वेव का थिकनेस डाल देना है। चलिए फिर न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा, आई सेक्शन सिमेट्रिकल आई सेक्शन है, सो आपको पता ही है सिमेट्रिकल सेक्शन क्या है, आइसिमेट्रिकल क्या है, एंटी सिमेट्रिकल क्या है। अगर आपको पता नहीं है, मैंने ऑलरेडी इस चैनल में वीडियो उसके बारे में भी डाला हुआ है, आप चाहो तो देख सकते हो। और डाटा गिवन में हमें फोर्स भी दिया गया है, शियर फोर्स 200 किलो न्यूटन का, जिसे हमने न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया है। न्यूटन आपको पता ही है कैसे कन्वर्सन करना है, किलो न्यूटन से न्यूटन 1000 गुणा कर देना है, मतलब यू हैव टू मल्टीप्लाई 1000 विद द किलो न्यूटन वैल्यू टू गेट द न्यूटन, ओके। सॉल्यूशन, फिर सॉल्यूशन में ये असल में आपको ये पता होना चाहिए, आपका सॉल्यूशन जो है वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। डाटा गिवन आपको सही से देना ही है, क्या क्या क्वेश्चन में दिया गया है, फिर आपको सॉल्यूशन की ओर जाना है, उसे लिखना है सॉल्यूशन करके, ताकि एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में आपका जो आंसर है वो लगे, ठीक है। हमें पता ही है कि टाउ अक्सर क्या होता है, सारे बुक्स में मैंने देखा हुआ है, मैंने खुद पढ़ा हुआ है कुछ बुक्स, उसमें मैंने ये देखा है कि पहले क्या होता है, सब पैरामीटर्स को डिटरमाइन करते हैं, फिर लास्ट में ये फॉर्मूला देके फाइनल आंसर निकालते हैं, पर ऐसा असल में है नहीं। आपको इस तरह से जानना चाहिए, क्योंकि हमें पहले फॉर्मूला से उसके एलिमेंट्स निकालने हैं, ठीक है। फॉर्मूला हमारा क्या है शेयर स्ट्रेस के लिए, एफ ए वाई बार डिवाइड बाय आई वी, ठीक है। इसका डेरिवेशन भी मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, इस चैनल में है, आप चाहो तो देख सकते हो। फिर क्या करना है, हमें यहाँ से एक एक करके निकालना है, ठीक है। एफ तो हमें दिया गया, इधर ही मिल गया, चलो। ए वाई बार जो होता है वो डिपेंडेंट होता है, हमें कहाँ कहाँ पे कितना चाहिए, इसलिए उसे बाद में देखेंगे। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है, तो उसको निकाल लेते हैं। ये जो सेक्शन है आई सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालना है, उसका भी मैंने वीडियो ऑलरेडी चैनल में
डाला हुआ है, आप चाहो तो दे सकते हो। BDQ/12 हमें टोटल सेक्शन का ले लेना है पहले, मतलब 20 और 50 का, सॉरी 50 एंड 20 का जो भी है, जो सेक्शन हमारा है ना, उसको पहले हम ले लेते हैं। फिर इसका न्यूट्रल एक्सिस इस तरह से जा रहा है, तो हमें BDQ/12 कर लेना है। तो कौन सा डायमेंशन जो है न्यूट्रल एक्सिस से कट रहा है, 50 कट रहा है, तो उसका क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये जो शॉर्टकट का फॉर्मूला है, मैंने ऑलरेडी इसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है कि किसका क्यूब होगा, क्योंकि BD क्यूब कभी कभी DB क्यूब भी हो जाता है, तो कैसे होता है वो आप वो वीडियो देखेंगे तो पता चल जाएगा। फिर माइनस हमें क्या करना है, इसमें से ये जो पोर्शन हो गए, ये दोनों पोर्शन, क्योंकि हमने इसे टोटल एक ले लिया है, पर ये जो हिस्सा बचे हैं ये इसका हमें नहीं चाहिए, तो इसलिए इसका डायमेंशन जो है उसको काट लेना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूला से। मतलब 2 है तो 2 इंटू उसका क्या निकलता है, ये DBQ/12 वो कैसे निकला है आप यहाँ से आराम से देख सकते हो। 50 से अगर माइनस कर लोगे 2 क्या हो जाएगा, मतलब 46 हो जाएगा इधर से इधर। सो 46 का इसका हो गया डेप्थ। फिर यहाँ से यहाँ कितना होगा, 20 से निकाल लो 1, 19 हो गया, 19 डिवाइड बाय 2। सो ये डायमेंशन मैंने यहाँ पे डाला हुआ है 9.5 इंटू 46 का क्यूब बाय 12। ठीक है, क्योंकि इसका 46 ही कट रहा है न्यूट्रल एक्सिस से, तो उसका क्यूब हो जाएगा, मतलब वो हो जाएगा डेप्थ। सो यहाँ से ये निकल रहा है सेंटीमीटर फोर्थ में, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया mm फोर्थ में, क्योंकि न्यूटन पर mm जो होता है और न्यूटन mm जो स्टैंडर्डाइज वैल्यू होता है। ठीक है, आप इसको मीटर में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके हिसाब से आप कर सकते हो, या भी सेंटीमीटर में भी रहने दे सकते हो। Here 3 critical points are there where shear stress need to be calculated। मतलब क्या, यहाँ पे 3 क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं आई सेक्शन में, चैनल सेक्शन में। ठीक है, क्या क्या है, पहला तो फ्लेंज में हमें निकालना है एट द जंक्शन विद द वेब। मतलब पहले हमें ये फ्लेंज में निकालना है shear stress डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो फ्लेंज है ना, यहाँ पे ये जंक्शन हो रहा है वेब के साथ, कहाँ पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे हमें निकालना है। फिर वेब में निकालना है एट द जंक्शन विद द फ्लेंज, मतलब वो दोनों एक ही पॉइंट में आते हैं, पर पहला वाला जो है हमें फ्लेंज में निकालना है, दूसरा वाला वेब में निकालना है। यहाँ पे ये जो दोनों चीजें हैं, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हमेशा सबको रहता है, मुझे भी रहता था जब मैं पढ़ रहा था, मतलब शुरू में। ठीक है, चलिए हम धीरे धीरे देख लेंगे क्या है इन दोनों में अंतर। फिर एक न्यूट्रल एक्सिस में है जहाँ पे मैक्सिमम होता है, आपको पता ही है न्यूट्रल एक्सिस में शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होता है। तो ये तीनों पॉइंट्स में हमें निकालना ही है, दीज आर 3 क्रिटिकल पॉइंट्स। ओके, नाउ फ्लेंज एट द जंक्शन विद द वेब, पहले हमें फ्लेंज में निकालना है। सो इसका एरिया मैंने बोला था ना पहले ही कि फॉर्मूला में ये जो एरिया एंड वाई बार है एंड ये जो बी है, ये पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है कौन से पॉइंट पे हम निकाल रहे हो। तो यहाँ पे हमें एरिया क्या होगा, एरिया above the layer where shear stress need to be calculated। This is the standard notation of the area A in the formula tau is equal to FA y bar by IB। एरिया above the layer where shear stress need to be calculated, मतलब जहाँ पे भी आपको निकालना है उसके ऊपर जितना भी एरिया है आप सबको A के अकॉर्डिंगली आपको A लेना है उसे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें निकालना है हमें कहाँ पे, यहाँ पे ही है। तो इससे ऊपर क्या रह रहा है, ये एरिया रह रहा है रेड वाला, तो 20 इंटू 2 हो जाएगा, ब्रेड्थ इंटू डेप्थ, सिंपली इसको मैंने जस्ट mm² में कन्वर्ट कर ली है। ठीक है, चलिए फिर B हो गया कि आपका विड्थ ऑफ फ्लेंज, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है हमें फ्लेंज में निकालना है शियर स्ट्रेस, तो हमें विड्थ भी किसका लेना होगा, फ्लेंज का लेना होगा। ठीक है, इसको मैंने mm में ये लिखा हुआ है, यहाँ पे ये है 20 ना विड्थ, सो 20 cm मतलब 200 mm। फिर इसका जो वाई बार है यहाँ पे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाई बार हमें निकालना है। वाई बार जो है वो आपका जो भी एरिया है, ठीक है, एरिया अबव द लेयर वेयर शियर स्ट्रेस इज नीड टू बी कैलकुलेटेड, उसका CG से आपका न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस है वाई बार। ठीक है, मतलब जिस पॉइंट में आपको निकालना है उससे ऊपर जितना भी एरिया बच रहा है उसका CG से आपका न्यूट्रल एक्सिस का जो डिस्टेंस है, होल सेक्शन का न्यूट्रल एक्सिस, वो होता है वाई बार। तो यहाँ पे कितना है आपको पता होगा मुझे लगता है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने CG निकालने का भी वीडियो यहाँ पे डाला हुआ है इस चैनल में, आप चाहो तो पहले उसे देख लो। चलिए, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, 50 डिवाइड बाय 2, मतलब कहाँ से कहाँ हो गया, यहाँ से यहाँ पहुँच गए हम। ठीक है, यहाँ से यहाँ, फिर हमें माइनस करना है कितना,
2/2, क्योंकि ये है 2 तो इसके आधे में ही इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा क्योंकि ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है। सो 2/2 मतलब 1। सो यहाँ से यहाँ कितना होगा, वही हमारा y बार है। ठीक है, यहाँ से यहाँ। चलिए ये सब निकल गए तो डायरेक्ट फार्मूला में डाल दीजिए। जो फार्मूला है F, ये हो गया फोर्स, मुझे ये मैंने इसको न्यूटन में कन्वर्ट किया हुआ है। F A एरिया इज 4000 एंड y बार इज 240 mm। ये सब सारे यूनिट्स mm है, आप चाहो तो cm में भी कर सकते हो, मीटर में भी कर सकते हो। फिर हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये निकला हुआ था इनटू b जो है हमारा ब्रेड्थ ऑफ द फ्लेंज, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग शियर स्ट्रेस इन फ्लेंज एट द जंक्शन विद द वेब। सो फ्लेंज का विड्थ हमें लेना है, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, फिर सेकेंड क्रिटिकल पॉइंट हमारा है वेव, मतलब हमें निकालना है वेब में एट द जंक्शन विद द फ्लेंज। मतलब ये दोनों एक ही है, क्योंकि जो है आप यहाँ पे देख सकते हो ये दिस पॉइंट कैन बी डिफाइंड बोथ एज फ्लेंज एट द जंक्शन विद द वेब एंड वेब विद द फ्लेंज। तो सिर्फ डिफरेंस ये होता है, आपका ये पहला वर्ड आपको ध्यान रखना है, आप कहाँ निकाल रहे हो, फिर आगे बढ़िएगा। तो एरिया सेम ही होगा क्योंकि आप एक ही पॉइंट में निकाल रहे हो यहीं पे, तो इससे ऊपर एरिया तो सेम वही एरिया ही रहेगा, तो इसलिए एरिया वही है सेम। बी यहाँ पे विड्थ ऑफ वेव हो जाएगा क्योंकि आपको वेव में निकालना है, पहले वाले में फ्लेंज था। सो ये 1 सेंटीमीटर है विड्थ ऑफ वेव, यहाँ पे ये हो गया, तो ये इतना। ठीक है, mm। फिर इसको फॉर्मूला में डाल दीजिए, बस यहाँ पे चेंजेस क्या हुआ, ये ही चेंज हुआ है यहाँ पे, बाकी सारे सेम ही रहेंगे क्योंकि y बार जो है वो तो वही एरिया है, उसको उसके CG से न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस भी उतना ही होगा 240। चलिए फिर न्यूट्रल एक्सिस में हमें निकालना है। यहाँ पे क्या होगा, आप अगर न्यूट्रल एक्सिस, यहाँ पे छोटा सा डायग्राम दीजिए, मैं यहाँ से उठा के इसको काट के इधर ले आया हूँ, न्यूट्रल एक्सिस तक ही है ये डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे नीचे फिर है, आपको पता चल रहा होगा आशा करता हूँ कि ये जो है आई सेक्शन आधा मैंने लिया हुआ है और नीचे है। ठीक है, सो न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर हमें कंसिडर करना है अभी। सो एरिया क्या हो जाएगा, ये एरिया प्लस जितना भी एरिया न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर है उतना हो जाएगा। सो ये एरिया हो गया 20 × 2 एंड इतना एरिया कैसे निकालोगे, आपको पता ही है क्योंकि यहाँ से यहाँ जो है 46/2 है, मतलब 23, तो 23 इंटू इसका विड्थ कितना है 1 सेंटीमीटर, सो ये हो गया एरिया। ठीक है, फिर यहाँ पे विड्थ कहाँ पे आपको लेना है, यहाँ पे आपको पता ही है न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे आता है, वेब में आता है, तो इसलिए विड्थ ऑफ वेब को लेना होगा, विड्थ ऑफ न्यूट्रल लेयर के हिसाब से। ठीक है, सो न्यूट्रल एक्सिस में जो विड्थ आपको लेना है वो वेब का लेना है क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस वेब के जरिए पास करता है। सो ये हो गया। ठीक है, चलिए फिर एक चीज़ यहाँ पे दिक्कत थोड़ा होगा y बार निकालने में, क्योंकि y बार है हमें पता है एरिया CG ऑफ द एरिया above the layer where you needs to find your shear stress, so and the distance between that CG and neutral axis। so यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा ब्लू सा डॉट यहाँ पे, so ये हमें निकालना है, this is the y bar from neutral axis to this point। so ये सिंपली T सेक्शन का CG निकालना ही तो है, आशा करता हूँ आप सबको पता ही होगा, A1 y1 प्लस A2 y2 डिवाइड बाई A1 प्लस A2, यही फॉर्मूला यहाँ पे डाला हुआ है सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने का। तो ये हो गया इतना mm या फिर cm कुछ भी ले सकते हो। फिर यही जो y बार है इसको आपको यहाँ पे यूज करना है, पता चल रहा है। सो आपको यहाँ पे हमेशा सब बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि ये कहाँ से आ गया, मतलब आपको न्यूट्रल एक्सिस में लेना ही है तो आपको ये पता होना चाहिए जो एरिया है ए, उसको हमें उसका नोटेशन ही है, इसको स्टैंडर्डाइज उसका एक्सप्लेनेशन ही है, ये है कि जो भी लेयर में आप शियर स्ट्रेस निकाल रहे हैं उसके ऊपर जितना भी सेक्शन बच रहे हैं उस सारे का एरिया आपको लेना ही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एरिया बच रहा था, ये एरिया बच रहा था न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर, तो इसलिए मैंने सबको जोड़ लिया। फिर y बार जो है वो डिस्टेंस ऑफ दैट एरिया CG ऑफ दैट एरिया एंड न्यूट्रल एक्सिस, मतलब टोटल एरिया जो है यहाँ पे दोनों एरिया का CG आपको यहाँ से निकालना होगा, फिर उसको आप यूज कर सकते हो फॉर्मूले में। तो अगर फॉर्मूले में यूज कर लो तो ये हो रहा है आंसर। ठीक है, सो क्वेश्चन का पहला पार्ट था हमें शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द डेप्थ ऑफ द
सेक्शन दिखाना है तो आपको ऐसे ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। एग्जाम में इस टाइप का डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेना है। चलिए मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि ये जो पॉइंट है इसमें जो जो वैल्यू आएंगे इस पॉइंट में भी शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन उतना ही आएगा। मतलब अगर डायमेंशन अलग होता है, मतलब ये फ्लेंज का डायमेंशन अलग होता, इसका अलग होता, फिर आपको बोथ साइड से निकालना होता, ठीक है। पर यहाँ पे दोनों फ्लेंजेस का डायमेंशन सेम है, सिमेट्रिकल आई सेक्शन है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले हमें पता ही है शियर स्ट्रेस एक्सट्रीम फाइबर में 0 होता है, सो 0 न्यूटन पर mm स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फिर यहाँ पे कितना है 1.77 हमने निकाला है, पहले आप देख लीजिए ये वाला यहाँ पे 1.77 निकला था फ्लेंज एट जंक्शन विथ वेब में, फिर वेब एट जंक्शन विथ फ्लेंज में 35.41 था। सो आपको कैसे पता करना है कि कौन सा पहले लेना है कौन सा बाद में, क्योंकि पहले आप ऊपर से नीचे की ओर आइए। सो ये हो गया एक्सट्रीम फाइबर 0, फिर नीचे आओगे तो ये फ्लेंज है, फिर जंक्शन होता है उसका वेब के साथ, तो पहले उससे लेना है। फिर नीचे आओगे तो वेब विथ फ्लेंज जंक्शन होता है, वेब नीचे की ओर रहता है तो वो बाद में आएगा। सो पहले ये वाले को लिख दीजिए, फिर इसको लिख दीजिए जो भी निकला हुआ है, ठीक है। फिर आएगा कौन, न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस में मैक्सिमम होगा, देखिए यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू वहीं पर है, ठीक है। फिर जहाँ आपका जो भी डायग्राम आएगा ऊपर से और नीचे की ओर सिमेट्रिक होगा, क्योंकि दिस इज ए सिमेट्रिक आई सेक्शन। अगर सिमेट्रिक नहीं होता, जैसे कि हम टी सेक्शन के बारे में अभी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे वो कैसे होता है, मैं वहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है। अगर सिमेट्रिक नहीं होता तो फिर इधर से भी निकालना पड़ता है, एक्सट्रीम फाइबर से 0 होता, फिर इधर आते बॉटम फ्लेंज विथ वेब के जंक्शन में, बॉटम वेब विथ फ्लेंज के जंक्शन में निकालते, ठीक है। वो वैल्यू अलग हो सकता है कहीं कहीं पे, ठीक है, पर यहाँ पे फिलहाल यही होगा इसका डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था, हमें मीन शियर स्ट्रेस एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का रेशियो निकालना है। सो ये मीन जो होता है इसमें हमेशा सबका कंफ्यूजन रहता है, कहीं कहीं क्वेश्चन में एवरेज शियर स्ट्रेस भी पूछ लेता है, ठीक है। पता चला कि नहीं ये तो मीन है, एवरेज पूछा है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं, सब वैसा नहीं करना है, ठीक है। मीन जो है वही एवरेज है, यहाँ पे मैंने नोट में भी लिख दिया है, मीन शियर स्ट्रेस इज ऑल्सो नोन एज एवरेज शियर स्ट्रेस। निकालना कैसे है, शियर फोर्स जो भी है डिवाइड बाय एरिया, क्योंकि शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला ही वही है, शियर फोर्स बाय एरिया। नॉर्मल स्ट्रेस का क्या है, फोर्स बाय एरिया, शियर स्ट्रेस का होगा शियर फोर्स बाय एरिया। सो ये जो एरिया है आपको होल एरिया आपको यहाँ पे लेना है क्रॉस सेक्शन का, ठीक है, बिकॉज स्ट्रेस इज द रेशियो अप्लाइड फोर्स बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो आई सेक्शन का क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको निकालना पता ही है, 20 × 2 मतलब ये हो गया फ्लेंज एरिया इंटू 2 फ्लेंजेस है ऊपर नीचे, फिर वेब एरिया अब ऐड कर सकते हो, तो ये हो गया टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब ये जो आई सेक्शन है इसका टोटल एरिया आपको यहाँ पे लेना होगा। फिर शियर स्ट्रेस मिनिमम मीन शियर स्ट्रेस और एवरेज शियर स्ट्रेस कैसे निकालना है, फोर्स हमें पता ही है क्या हो रहा है, क्या आ रहा है, डिवाइड बाय एरिया। सो ये हो गया मीन शियर स्ट्रेस। सो द रेशियो ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टू मीन इज, हमें मैक्सिमम कहाँ पे मिला था, न्यूट्रल एक्सिस में। न्यूट्रल एक्सिस स्ट्रेस जो होता है वो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है, टाउ मैक्स, सो दैट डिवाइडेड बाय मीन शियर स्ट्रेस, तो वो हो गया 2.84। सो क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कैलकुलेट how the maximum shear stress differ from mean, so differ by 2.84 factor, a factor of 2.84 you can write it, okay। or tau maximum is 2.84 times of tau minimum, tau mean, not minimum, minimum तो 0 है ना एक्सट्रीम फाइबर पे। तो ऐसा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा बिल्कुल इस आई सेक्शन के ऊपर कैसे कैसे आपको डायग्राम इसका ड्रॉ करना है शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का। फिर मीन एंड एवरेज शियर स्ट्रेस वो एक ही चीज़ है, इसका कन्फ्यूजन भी क्लियर हुआ होगा। सो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।